हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं इट वेलकम टू डैडी का 4th एपिसोड। उम्मीद है आप सबने इसका 3rd एपिसोड देख लिया होगा। तो शुरुआत होती है रिच, विल, रॉनी और लिली को दिखाकर, जो कि पुलिस स्टेशन जाते हैं उन्हीं फोटोज को लेकर, जो फोटोज उन लोगों ने 3rd एपिसोड में भूतों की खींची थी, मतलब कि इट की अलग अलग रूपों में। तो जब वो चारों जिप से कहते हैं कि ये फोटोज देखो, ये उस मॉन्स्टर की है जिसने थिएटर में फिल, सूजी और टैडी को मारा होगा। बट जिप लिली से कहते हैं कि तुम अपनी स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो और तुमने कहा था कि हैंक उस थिएटर में था या नहीं तुम नहीं जानती, तो अब क्या ड्रामा है। तो रॉनी और बाकी बच्चों के कहने पर जिप कहते हैं चलो देख लेता हूँ, जैसे कि एहसान कर रहे थे। फिर जिप और बाकी पुलिस फोटोज देखते हैं तो फिर जिप कहते हैं हो टट्टी किसकी है, कबूतर की। मतलब कि उस फोटोज से वो सारे भूत हट चुके थे और सिर्फ कब्रिस्तान और कबूतरों की कलाकारी की फोटोज थी। लेकिन एक फोटो में जिसमें इट की रियल इमेज थी जोकर वाली, उसे जिप स्टैचू बता देते हैं और बच्चों को भगा देते हैं। कोई वहाँ का स्टैचू है, मेरे को चोमू समझ रखा है बात। फिर दिखाया जाता है शार्लेट को, जिसके घर रोज फर्नीचर पहुंचाने आई थी, क्योंकि रोज की फर्नीचर की दुकान थी और शार्लेट ने ऑर्डर किया था। और शार्लेट जब पहले उसकी दुकान गई थी तो उसकी वहीं पे जान पहचान हुई थी रोज से। तो जब रोज और शार्लेट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब रोज शार्लेट को बताती है कि वो शुरू से इसी जगह रही है डेयरी में और उसके पूर्वज भी यहीं रहते थे। तो शार्लेट पूछती है कि जो कुछ उस रात थिएटर में हुआ था उसकी मुझे चिंता करना चाहिए अपने बेटे को लेकर। फिर रोज कहती है कि डेयरी एक अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो अगर जिससे तुम प्यार करती हो तो उसे बचाकर अपने पास रखोगी तो अच्छा होगा। फिर हमें दिखाए जाते हैं टेका एलोरेन, जिसे जनरल ने आराम से बैठने, लेटने और मजे करने की जगह दी थी, क्योंकि 3rd एपिसोड में डिक ने जनरल से जगह मांगी थी तो वो जगह बेस से दूर थी और बहुत गंदी थी। तो वो सारे के सारे लोग जो वहाँ पे रहने वाले थे वो उस जगह को साफ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ विल अपने कमरे में वही फोटोज ढूंढ रहा था जो उन लोगों ने भूतों की खींची थी, मतलब कि इट की। तभी पीछे से उसकी माँ शार्लेट आती है और विल को फोटोज दिखाती है कि क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। हाँ, कहती है कि सब चल क्या रहा है, जरा बताओगे। फिर विल शार्लेट को सारी बातें बताता है, किस तरह वो रॉनी से मिला, रॉनी के डैड को जेल में डाल दिया, बट रॉनी के डैड बेकसूर थे और वो लोग सबूत ढूंढने गए थे कब्रिस्तान में, बट उनके पीछे इट पड़ गया था। और ये सब बताते बताते वो रोने लगता है, चूतिया बच्चा। और कहता है कि डैड को मत बताना यार। फिर उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ स्कूल जाओगे और स्कूल से घर आओगे, समझे। फिर रात होती है जहाँ विल के डैड और उनकी अम्मी लंच कर रहे होते हैं और विल के डैड विल से पूछते हैं कि स्कूल का पहला हफ्ता कैसा रहा। तो वो अपनी माँ की शक्ल देखने लगता है। तो शार्लेट बताती है कि बताओ तुम एक लड़की से मिले। तो विल शर्मा जाता है और टेंशन में चला जाता है अपने कमरे में। और शार्लेट मेजर को बताती है कि वो हमारे जैसी ही है, मीन्स काली, अलग देश की। और उस टाइम में ब्लैक इंसान और व्हाइट इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। और फिर शार्लेट मेजर से कहती है कि आई थिंक तुम्हें विल को इस हफ्ते थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए, क्योंकि मेजर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। फिर एक दिन मेजर और मेजर का बेटा विल फिशिंग करने जाते हैं। तो वहाँ फिशिंग करते करते विल का चारा खत्म हो जाता है। तो मेजर कार से चारा लेने जाता है और विल अकेले वहाँ खड़ा रहता है। तो उसके पास एक मछली आती है, तो विल उसे देखने लगता है पानी में और बिल्कुल से उसे एक हाथ अंदर खींच लेता है। और वो हाथ था मेजर का, लेकिन वो मेजर नहीं था। लेकिन जिस मेजर ने विल को अंदर खींचा था वो इट का कोई रूप था और बिल्कुल जला हुआ था। और वो विल से कहता है कि तुम भी जल जाओगे। फिर विल चिल्लाने लगता है और उसके डैड उसकी आवाज सुन लेते हैं और भागे भागे आते हैं और विल को बचा लेते हैं। विल मेजर को बताता है कि जिसने मुझे खींचा था वो आप थे, बिल्कुल जले। और विल बताता है कि ऐसे ही थे जैसे आप प्लेन क्रैश के बाद बाहर आए थे। और विल के हाथ पर खून के निशान थे। और फिर वहाँ उन लोगों को एक रेड बैलून दिखता है। फिर दिखाया जाता है शार्लेट को, जो जिप के पास जाती है और कहती है कि हमारे बच्चों को कोई डरा रहा है और आपके पास कोई सबूत नहीं है जो आप हैंक को अरेस्ट करे बैठे हैं। सिर्फ आधे अधूरे बयान से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और शार्लेट कहती है क्या मैं हैंक से मिल सकती हूँ। तो जिप कहते हैं कि वो नहीं बता रहा है कि वो आखिर उस रात था कहाँ, और आप ना उसकी फैमिली हैं और ना लॉयर, तो आपको उनसे मिलने का कोई हक नहीं है। तो शार्लेट वहाँ से चली जाती है और रॉनी के घर पहुंच जाती है। और रॉनी की दादी से कहती है कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। तो रॉनी की दादी कहती है मुझे लगा था कि हैंक उस रात अपने कमरे में था, लेकिन वो कहाँ था उसके अलावा कोई नहीं जानता और वो बता भी नहीं रहा। और रही बात किसी एक्शन की, तो वो लेकर भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ डिक हैलोरेन के पास मेजर जाता है और हैलोरेन को बताता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। और हैलोरेन से पूछता है कि जनरल ने तुम्हें क्या ढूंढने के लिए कहा है और क्या चल रहा है डेयरी में।
तो डिक हैलोरन को ये बताने से मना कर देता है और कहता है मुझे जो कहा जा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इधर विल अपने दोस्तों को बताता है कि उसे बुरे सपने आया करते थे कि उसके फादर का प्लेन वॉर में खत्म हो जाएगा और उसके डैड जल जाएंगे, और इट वैसा ही रूप लेकर उसे डराने आया था। और इट को ये कैसे पता कि विल को इसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और विल कहता है कि वो हमें कभी भी मार सकता है, तो अब तक मारा क्यों नहीं। विल को अब एक चीज समझ आ जाती है। वो कहता है कि जब इंसान या कोई भी जानवर डरता है तो उसके अंदर फियर हार्मोन्स बनते हैं जो उनके ब्लड में मिल जाता है, और कुछ शिकारियों को इसका टेस्ट पसंद आता है, तो वो पहले अपने शिकारी को डराता है और फिर उन्हें खाता है। तो शायद इट भी उनके साथ यही कर रहा था। अगर ये बात सच है तो ये लोग खुद को डराने से कैसे रोकें। लेकिन लिली बोलती है कि एक तरीका है। वो अपनी अम्मी के मेकअप बॉक्स से 4 टैबलेट चुरा कर ले आती है, चोर कहीं की, और वो बताती है कि मेरी अम्मी ये तब खाती हैं जब उन्हें डर लगता है या उनका दिल घबराता है, तो ये हम लोग तब खाएंगे जब हमें इट डराएगा। खैर, लिली की क्लास में उन्हें बताया जा रहा था कि परमाणु बम के गिरने पर क्या होता है, और ऐसे टाइम पर इन्हें किसी चीज के नीचे छुप जाना चाहिए, बिल्कुल एक कछुए की तरह। और फिर वॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि एक पैरासाइट टाइप एक वॉर्म होता है जो कि स्नेल्स की बॉडी पर कब्जा करता है, जिनसे उनकी आंखें बहुत लंबी हो जाती हैं, जो देख मार्स को बहुत अजीब लग रहा होता है। इधर शार्लेट हैंक से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है हैंक की मदर के साइन के साथ, लेकिन पुलिस वाला उसे फिर भी मना कर देता है। तो शार्लेट उसे धमकी देती है कि वो सीधा जॉन एफ कैनेडी को कॉल करेगी, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है। JFK ने ब्लैक लोगों के सिविल राइट्स के लिए उस टाइम बहुत कुछ किया था। पुलिस वाला सुनता है तो कहता है जाओ मिल लो। फिर शार्लेट हैंक से मिलती है और कहती है कि वो उसे बेल दिलवा सकती है, पर उसे सच बताना होगा कि उस रात वो था कहाँ। तो हैंक बताता है कि वो उस रात एक औरत के साथ था, एक शादीशुदा औरत, और इससे बड़ी बात ये थी कि वो औरत वाइट थी। तो को ये पता चला कि वो किसी वाइट औरत के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे पेड़ से टांग देंगे, और उस औरत का हस्बैंड भी उसे नहीं छोड़ेगा। जनरल अफसर को पता चलता है कि रोज ने जो पवित्र जगह बताई थी वहाँ कुछ नहीं मिला, मतलब कि जनरल ने रोज से झूठ बोला था कि तुम जगह बता दो, हम दूर रहेंगे उस जगह से। नहीं, तुम जगह तो बताओ, फिर खुदाई किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ रोज तेज चली और गलत जगह बता दी, ले कर ले खुदाई। खैर, जनरल कहते हैं कि इट साइकिल भी जल्दी खत्म होने वाला है और वो वापस जमीन के अंदर चला जाएगा। जनरल अब नेटिव अमेरिकन से भी पूछताछ करने को बोलता है। सीरीज में इन लोगों को इंडियन भी कहा गया है क्योंकि कोलंबस में जिसने अमेरिका की खोज की थी तो उसे लगा कि ये ईस्ट इंडीज है और यहाँ के लोग इन्हें इंडियन बुलाने लगे। तो आप लोग इंडियन सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये नेटिव अमेरिकन हैं। इधर लिली और मार्स लंच करने बैठी होती है। मार्स लिली से बोलती है कि टिम नाम का लड़का उसे पसंद करता है और उसे टिम से बातचीत करनी चाहिए। मार्स ने असल में झूठ बोला था और ये प्लान पेटी के ग्रुप की लड़कियों का था। जैसे ही लिली टिम से बात करने जाएगी वो लिली को बेइज्जत कर देगा, लेकिन मार्ट को ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मार्ट लिली को सब कुछ बताने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसकी आंखें किसी स्नेल की तरह बाहर आ जाती हैं और वो दर्द के मारे भागते हुए लैब में जाती है और अपनी एक आंख फोड़ लेती है। इसका एक सीन में दिखा सकती हूँ पर नहीं दिखाऊंगी, मत देखो। लेकिन आखिर में लिली उसके पास आ जाती है और उसे बचाने लगती है, और तभी सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और लिली को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे लिली ने ही मार्च की आंख फोड़ी हो। देन मेजर शार्लेट से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शार्लेट पुलिस स्टेशन गई है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में जाते हुए पॉल ने देख लिया था। तो मेजर कहता है कि उसने यहाँ भी समाज सेवा शुरू कर दी क्या। वो नहीं चाहता कि शार्लेट की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। और रात को विल को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने टेलीस्कोप में झांकने लगता है, उसे बिल्कुल से इट दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाता है। तो मेजर सुन लेता है और भागकर विल के पास जाता है और विल बताता है कि उसने कुछ देखा। तो जब मेजर डंडा लेकर बाहर जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन मेजर को एक रेड बैलून दिखता है। अगले दिन वो जनरल के पास जाता है और सीधा पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब जनरल उसे कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने टेनियाल को पकड़ रखा था, जिसने उस खुदाई के वक्त नजर रखी हुई थी। टेनियाल जानता है कि वो खुफिया चीज कहाँ दफन है, पर बता नहीं रहा। और डिकब उसके दिमाग में झांककर सब पता कर ले। डिकब उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है और एक मेमोरी के अंदर जाता है। जब टेनियाल छोटा था और रोज ने उसे इट के बारे में बताया था कि लाखों साल पहले धरती पर एक एस्ट्रॉइड आकर गिरा था। ये गिरते ही टूट गया और इसके अंदर एक शैतानी मॉन्स्टर था जो कि आजाद हो गया। लाखों साल बाद नेटिव अमेरिकन ने इस क्रैश वाली जगह को ढूंढा और वो एस्ट्रॉइड इस मॉन्स्टर का पिंजरा था। उसके स्टोन में अब भी उसे कैद करने की पावर थी।
इनके पूर्वज ने उस एस्टेरॉयड से एक डिगर बनाया था मॉन्स्टर से अपने लोगों को बचाने के लिए। उस मॉन्स्टर यानी इट का नाम उन्होंने गलू रखा और फिर सदियां बीतती गई और आने वाली जनरेशन को इस मॉन्स्टर की कहानी सुनाते रहे। वो जंगल की सीमा से बाहर रहते थे और कभी भी मॉन्स्टर के इलाके में नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन यूरोपियन यहाँ राज करने आ गए। इन लोगों ने उन्हें समझाया था पर यूरोपियन ने नहीं सुना और वो जंगल में शिकार करने चले गए। लेकिन बाद में उनका ही शिकार हो गया। इन्हें खाने से मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, इतना कि वो जंगल के बाहर भी शिकार करने आ सकता था। तब सेस्की जो कि वॉर्ड चीफ थी, उसने कहा कि मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर हो गया है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास एक ही डिगर था। क्योंकि सेस्की की बेटी निकानी ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो डिगर को लेकर वापस उसी जंगल में जाती है और उस गुफा को ढूंढने लगती है जहाँ एस्टेरॉयड गिरा था, ताकि वहां से वो और भी डिगर ले सके। और अपनी बेटी को ढूंढते हुए सेस्की भी आ गई विदाउट एनी डिगर, क्योंकि वो तो उसकी बेटी ले गई थी। और फिर मॉन्स्टर सेस्की और सेस्की की टीम के सामने अलग अलग रूप में आता है, उन चीजों का रूप लेकर जिन चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा डरते थे। इट ने एक एक करके उन सबको मार दिया और इट सेस्की को मारने वाला था, लेकिन तभी निकानी वहां पहुंच जाती है और उस डिगर को जब इट के पास ले जाती है तो वो मॉन्स्टर सेस्की को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसकी मां नहीं बच पाती। निकानी फिर से डिगर लेके जंगल में गई और उस गुफा को ढूंढ लेती है और फिर उन्होंने एस्टेरॉयड से कई सारे स्टोन्स निकाल लिए। फिर उन्होंने ये स्टोन जंगल के चारों तरफ गाड़ दिए ताकि वो मॉन्स्टर कभी भी जंगल के बाहर ना आ सके। इनके पूर्वजों ने कसम खाई थी कि वो इन स्टोन्स की हमेशा रक्षा करेंगे ताकि वो मॉन्स्टर कभी भी आज़ाद ना हो सके। खैर, ये सारी कहानी अब डिक को पता चल गई थी। वो तेनियाल से पूछता है कि बताओ वो स्टोन्स कहाँ हैं। तेनियाल उसे एक घर की तरफ इशारा करता है कि इस घर में एक कुआं है, उसकी टनल में जाओ और तुम्हें स्टोन्स मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वही घर है जिसे हमने इट मूवी में देखा था। तो यहाँ से एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा जो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी। अगला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर भी कर लेना जिससे मुझे खुशी हो। तब तक के लिए बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे।